श्री शिवा नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? कल की शिव महापुराण से पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनकर के, समझ करके बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। ये पितृपक्ष बहुत ही सुंदर चल रहे हैं और पितृपक्ष का षष्ठी तिथि का उपाय बताया है कि षष्टमी तिथि के दिन आपको ये उपाय करना है। षष्टमी तिथि पड़ रही है सोमवार की, जो कि कल पड़ने जा रही है। पूज्य गुरु श्री शिव महापुराण जो कि छत्तीसगढ़ में हो रही है, उस कथा से ये उपाय बताया गया है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके, समझ करके बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। दोस्तों अगर आपके ऊपर पितृदोष है, कोई कहता है आपके ऊपर पितृदोष है, आपके घर में कलह रहती है, टेंशनें रहती हैं, कोई भी कार्य आपका बनता नहीं है, बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत कष्ट है जीवन में, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। षष्ठी तिथि के दिन ही ये उपाय किया जाना है। दोस्तों आपको क्या करना है, एक कटोरी ले लेनी है इस प्रकार से, इसमें आपको गंगा का जल डाल लेना है इस तरह से, और इसमें आपको एक बेलपत्री रखनी है। गंगा के जल में एक बेलपत्री, इस बेलपत्री को और गंगा के जल को आपको जहां आप पानी का मटका भर के रखते हैं, जहां परिंदा भर के रखते हैं, जो कि रसोई में रखा जाता है पीने का, या आरओ लगा हुआ हो, वहां पर आपको इसको रख देना है। षष्टमी तिथि के दिन आपको ये रखना है और सप्तमी तिथि के दिन नहाने धोने के बाद, स्नान करने के बाद में आपको दूसरे सप्तमी तिथि के दिन आपको उठा लेना है ये, और उठा करके सीधे शिव देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, इस तरह से आपको बेलपत्री और गंगा का जल इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। दोस्तों कैसा भी पितृदोष हो, कैसी भी समस्या हो, वो इस षष्टमी तिथि के दिन करने से आपकी समस्या जरूर खत्म होगी। बहुत ही बच्चा, बेटा या बेटी जिनके विवाह नहीं हो रहे, बहुत संकट जा रहा है, विवाह हो ही नहीं रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, तो निश्चित आपका ये उपाय करने से पितृपक्ष की षष्टमी तिथि के दिन, जो कि सोमवार के दिन पड़ने जा रही है षष्टमी तिथि, उस दिन आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से 5 बेलपत्री ले लेनी है। 5 बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी बेलपत्री होनी चाहिए। एक लेना है आपको लाल पुष्प और एक लेना है सफेद पुष्प। इस प्रकार से आपको 2 पुष्प ले लेने हैं और देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। एक तांबे के कलश में जल भर लेना है आपको। ये लेकर के आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है और आपको जो लाल पुष्प है ये आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जो बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, उनको ही ये उपाय करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। और दूसरा सफेद पुष्प जो है हमें शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से। और जो 5 बेलपत्री लेकर के गए हैं, 5 बेलपत्री शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और इसी के ऊपर हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के पश्चात आपको जो बेलपत्री आपने समर्पित की है, इनमें से आपको एक बेलपत्री आपको अपने घर उठा करके ले आनी है, अपने घर लाना है और इसको कहीं भी अच्छी जगह पर, सुरक्षित जगह पर, किसी भी किताब में, पूजा के स्थान पर या धर्म ग्रंथ में किसी में भी आपको रख देना है। अगला पितृपक्ष आएगा तो निश्चित ही आपका विवाह हो चुका होगा, अपनी पत्नी के साथ आप पूजा करेंगे या फिर आप अपने पति के साथ में आपको मिलकर देवादेव महादेव की पूजा करेंगे। निश्चित ही 1 साल के अंदर आपका विवाह हो जाएगा। षष्टमी तिथि का इतना बड़ा महत्व माना गया है। तो यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़े रहते हैं, सास बहुओं में नहीं बनती है, बेटे बेटों में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती है, पिता पुत्र में नहीं बन रही है, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे का मुंह फूला हुआ है, किसी ना किसी बात पर कलह टेंशन रहती ही है। तो आपको मात्र एक छोटा सा उपाय करना है। आपको इस प्रकार से बेलपत्री ले लेनी है, 7 बेलपत्री ले लेनी है दोस्तों, खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। और आपको सफेद रंग का कच्चा सूत ले लेना है, इस प्रकार से कच्चा सूत ले लेना है, 7 बेलपत्री ले लेनी है और लाल चंदन ले लेना है, 1 लोटा जल का पात्र ले लेना है और सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको नंदी के पास में बैठना है। नंदी के पास में कहाँ बैठना है, जहाँ नंदी का उठा हुआ पैर है, इधर की तरफ, उठे हुए पैर की तरफ आपको बैठना है और जो हमने 7 बेलपत्रियां ली हैं इनको हमें ले लेना है और आगे के भाग पर इन 7 बेलपत्रियों पर लाल चंदन लगा लेना है। इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाइए और आगे के भाग पर इन बेलपत्रियों पर लाल चंदन इस तरह से आपको लगा लेना है। लाल चंदन लगाने के बाद में आपको क्या करना है, जो कच्चा सूत लेकर के गए हैं, इस कच्चे सूत से सफेद रंग का ही लेना है और पक्का सूत नहीं लेना दोस्तों, कच्चा सूत ही लेना है। इसे आपको लेना है और इधर की तरफ जहां हम यहीं बैठना है आपको, जहां सीधा पैर हो नंदी का, और ये जो डंडियां हैं इनको हमें इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से कच्चे सूत से हमें लपेटते जाना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है।
अपना नाम और गोत्र बोल करके हमें यही बेलपत्रियां यही बैठ करके सीधे शिवलिंग पर ये बेलपत्रियां इस तरह से हमें समर्पित कर देनी है। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने घर का स्मरण करके और श्री शिवानंद मंत्र जाप करते हुए इस तरह से आपको यहीं से जल समर्पित कर देना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। और दोस्तों माता पार्वती का भोलेनाथ का नाम लेकर के समर्पित करना है। माता पार्वती और भोलेनाथ का नाम लेकर के इस तरह से समर्पित करना है और जल समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको जल समर्पित करने के पश्चात प्रणाम करने के बाद सीधे अपने घर चले आए। बहुत ही सुंदर सा पित्त पक्ष का उपाय है। इससे भगवान भोलेनाथ को अगर हम अपना नाम और गोत्र बताते हैं तो हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती जल्द से जल्द सुनते हैं और वो हमारे घर का कल्याण करते चले जाते हैं। हमारे घर में लड़ाइयां झगड़े टेंशन आदि नहीं होती है। तो ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।